अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो सूट्स शेयर कर रही हूँ ये ब्रांडेड हैं और पैच वर्क है इन तमाम में। ये मेरी फ्रेंड के ड्रेसेस थे, उन्होंने जाना था बाहर तो काफ़ी देर पहले से उन्होंने मुझे दिए हुए थे। खैर इस दरमियान में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पैच वर्क था। सबसे पहले मैंने तमाम ड्रेसेस के पैच वर्क को मतलब पहले पैचेस को रेडी किया, उनको इनकी सफाई की, उसके बाद फिर मैंने ग्लू से लगाई, फिर उसके बाद दरमियान में मैं बीमार भी हो गई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं इस तरह करती हूँ, किसी से सिलवा लेती हूँ ना। तो उसने कहा कि नहीं, सिलवाना किसी से नहीं है, आपने ही सीना है, क्योंकि मुझे ना आपके अलावा किसी के ड्रेसेस पसंद नहीं आते। तो जो करना है आपने करना है। और इसमें जो पैचेस लगे हुए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मैं खुद ही लगाती हूँ। सारा ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद ही करती हूँ। तो उसको मेरा काम पसंद है, तो इस वजह से उसने कहा कि मैंने इतने पहले से इसीलिए आपको दिए थे कि आपने ही ड्रेसेस को स्टिच करना है, अब जो मर्ज़ी हो आपने ही स्टिच करके देने हैं। तो इनमें कुछ ड्रेसेस तो ऐसे हैं जो बहुत पहले 2 महीने पहले से उसने दिए हुए थे, कुछ ड्रेसेस दरमियान में और कुछ लास्ट में उसने मुझको दिए। तो उन्होंने जाना था दुबई, तो मैंने कहा चलें जी, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इनमें ये जो ड्रेसेस हैं ना ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के हैं और उन्होंने सेल में मंगवाए थे और ऑनलाइन ही सारे ड्रेसेस मंगवाए थे। अच्छा, ये जो है ना ये ऑनलाइन और लोकल किसी जगह से भी नहीं है, बल्कि ये उसका दुपट्टा था। तो दुपट्टे में उसने मुझे ये डिज़ाइनिंग इस तरह से करने को बताई कि आपने इस तरह से करना है कि इसमें बाकी सारा तो सिंपल रखना है। था ये दुपट्टा ही, लेकिन वो उससे पहना नहीं जा रहा था किसी भी ओकेजन में, घर पे भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा से इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो उसने क्या किया, बटन्स दो दो करके इसने बटन्स ले लिए मुख्तलिफ़ कलर्स के, और बाकी जो है सिंपल ही रखा इसको कि मैं इस तरह करूँगी कि किसी भी ट्राउज़र के साथ और दुपट्टे के साथ ये मेरा चल जाएगा। और जो जो कलर्स इसमें हैं तमाम कलर्स के साथ ये शर्ट उसकी पहनी जाएगी, तो ये शर्ट उसकी बेकार नहीं जाएगी और काम में आ जाएगी। तो इस तरह से लूप्स, डोरी लूप्स बना के बटन्स अटैच कर दिए गए, और बटन्स के लिए डोरी लूप्स भी उसी जितने बटन थे उसी हिसाब से हमने डोरी लूप्स भी लगा ली थी। और ये स्लिट बिल्कुल बंद है, ठीक है, और खुली स्लिट हमने नहीं रखी थी। और नीचे जो है, नीचे मैंने, क्योंकि कपड़ा इसका कम था, बहुत कम कपड़ा था, और मैंने ये नीचे वाला जो है ना ये शमीज़ का कपड़ा यूज़ किया हुआ है। मेरे पास पड़ा हुआ था वाइट कलर का, ऑफ वाइट में थोड़ा सा था, तो ये मैंने इसमें यहाँ पे यूज़ कर लिया। हल्का फुल्का सा कपड़ा था, मैंने कहा चलें इस पे काम आ जाएगा। इसके अलावा अगर ये ना होता तो फिर मुश्किल होती, या फिर कहीं से हम ले आते। अच्छा, ये भी 3 पीस था, और यहाँ पे मैं, क्योंकि उनके घर मैंने ये जो सूट थे ये लेकर जाने थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसकी नहीं आपको दिखा सकती, ट्राउज़र और जो दुपट्टा था। तो यहाँ पे ये तमाम पैचेस हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये पैचेस थे, आपको बैक साइड से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पैचेस को हमने पहले रेडी किया, ग्लू की मदद से लगाया, फिर उसके बाद हमने नीचे से लेसिस का यूज़ किया है। और जो साइड यहाँ पे स्लिट जो आप देख रहे हैं ये इसी का फैब्रिक हमने फ़ोल्ड किया था। और ऊपर ये गला जो आप देख रहे हैं ना ये भी पैच वर्क ही, ये हमने पैच करवाया है, एप्लिक करवाया है। मैं खुद ही ये तमाम काम करती हूँ, बैक साइड से आपको दिखा रही हूँ। और तभी तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। और स्लीव्स देखें, ये कुछ तो एक तो ये पैच है, और दूसरा जो है फैब्रिक पट्टी है जो इन्होंने दी हुई थी हमें पैच की सूरत में, वो भी हमने पैच की सूरत में ही लगाई है। और बैक साइड से आप देख सकते हैं फिनिशिंग पट्टी के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो इसलिए जब हम पैचेस का यूज़ करते हैं ना तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पैच को पहले रेडी करना होता है, उसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको ट्रिम करना होता है काविये की मदद से, फिर उसको ग्लू की मदद से लगाना होता है, तो बहुत ज़्यादा काम बन जाता है। फिर उस पर सिलाइयाँ लगानी होती हैं, और सिलाइयों के लिए हम जो है ना वो मछली धागा यूज़ करते हैं, और उसको हम, कोई और नाम भी है उसका, अगर किसी को पता हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो सूट है ना इसके जो ट्राउज़र का जो था वो पैच नहीं था, पहले से एम्ब्रॉयड्रेड था, और जो शर्ट है इस पे ये प्रिंट हुआ हुआ है। इस पे कोई लंबी चौड़ी पैचेस उन्होंने नहीं दी हुई थी, बस बैक साइड का जो फैब्रिक था और फ्रंट का वो थोड़े सा एम्ब्रॉयडरी, सॉरी, प्रिंट उनका चेंज था।
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया, क्योंकि इसका दुपट्टा जो था ना वो हैवी था और बहुत अच्छा दुपट्टा था इसका। काश मैं आपको दिखा सकती, बहुत जल्दी थी वरना मैं आपको दिखा देती। अच्छा, यहाँ से नीचे से भी मैंने इसी को ही जो बाज़ार की पाइपिंग मिलती है, डोरी पाइपिंग, उसी डोरी पाइपिंग से ही मैंने इसको चारों तरफ से लगा लिया था। और ये जो है ना डोरी जो कलर है इसका पाइपिंग का, ये सेम इस एम्ब्रॉयडरी की तरह था। यहाँ पे थोड़ा कैमरे की वजह से चेंज नज़र आ रहा है, तो बहुत खूबसूरत और नफासत से ये हमारा बना था। और इसी वीडियो में, सॉरी इसी चैनल में मैंने इसका तरीक़ाकार कि किस तरह से ये मैं सफाई से लगाती हूँ डोरी पाइपिंग चारों तरफ से, तो ये आपने लाजमी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे बच्चे भी काफ़ी शोर कर रहे थे, मामा जल्दी करें, और हस्बैंड साहब भी बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए। मैंने कहा जल्दी से मैं इन तमाम सूट्स का की डिज़ाइनिंग तो ले लूँ, इतनी मुश्किल से मैंने बनाई हैं ताकि मैं अपने व्यूअर्स को तो दिखा सकूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना ये मेरी बहन का नहीं था, ये दूसरा सूट था, तो मैंने कहा लोकल मार्केट से उन्होंने लिया था। मैंने कहा चलें आपको भी दिखा दूँ, ये मरीना का स्टफ़ था और इस पे मैंने इस तरह से गले का डिज़ाइन बनाया था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी न्यू ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।